गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल एबीपीवी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो हम लोगों ने पिछले 7-8 दिन पहले इस एक बड़े पर्व को मनाया। साथ ही साथ नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो है अगर हिंदू रीति के हिसाब से हम देखें तो नया साल भी हमारा दिवाली से अगले दिन से शुरू हो जाता है। और आप में से कुछ लोग बाहर भी घूम के आए होंगे, मूड फ्रेश करके आए होंगे, और कुछ लोगों ने यहीं पे बैठ के एंजॉय किया होगा। लेकिन अब समय है वापस से काम शुरू करने का, और हमको वापस से कंसंट्रेशन के साथ काम करना है, और इस महीने की क्लोजिंग को भी बिल्कुल वैसा ही बनाना है जैसा कि हमने पिछले महीने की क्लोजिंग किया था। तो अभी हमारे पास टाइम है, आज हमारी 23 तारीख ही है, अभी हमारे पास 7 दिन मौजूद है। तो 7 दिन बहुत होते हैं जिसमें हमें काम करने के लिए काफी कुछ हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमें वॉरियर्स, हम सब देखिए रॉयल एबीपीवी ग्रुप के तो मेंबर हैं ही हैं। इसको आप एक सब ब्रांच कह सकते हो, लेकिन हमको सबसे पहले होना है वॉरियर्स के मेंबर। और आप लोग भी उन सब सीक्वेंस में आते ही हो, वॉरियर्स में आप हुई हो। तो पहला फर्ज आपका बनता है कि आप लोग वॉरियर्स के जो वन टीम बज है उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स वन टीम बज के थ्रू जो कि वॉरियर्स मैनेजमेंट लगातार अलग अलग तरीके के सेमिनार्स, मीटिंग्स वगैरह करते रहते हैं अलग अलग चैनल्स पे, जो कि आपकी फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे भी स्टोर होती है, जूम के थ्रू होती है या ऐप के अंदर दिखाई जाती है। तो वो अगर आप उसके भागीदार बनते हो, प्रेजेंटर बनते हो, तो भी आपका रिकॉर्डेड रहता है। नहीं तो अगर आप अभी भागीदार नहीं भी हो तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है, यानी कि हम जब बड़े होते हैं तो अगर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम कुछ समय अपनी किसी यूनिवर्सिटी में भी पास करते हैं, जिसमें से शिक्षित होकर के हम बाहर निकलते हैं फील्ड में से। तो हम फिर ऐसे काम करते हैं जो काम शायद बगैर यूनिवर्सिटी में पार किए हुए हमें मुश्किल होते हैं। लेकिन जब यूनिवर्सिटी के थ्रू जब हम जाते हैं और सक्सेसफुल लोगों के बीच में से हम जब निकलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो हमारे अंदर भी वही चीज जो है होती है। ये हमेशा से कहा जाता है कि अगर आपको सफल होना है तो आप अपने जो आपके आसपास के लोग हैं, वो कैसे वाले लोग हैं, उनका साथ आपका रखना आप शुरू करिए, तो आपकी भी जो है उसी तरीके की आदतें बनती चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स, वन टीम बज में जैसा कि आप जानते हैं, एक नहीं बल्कि 3-3 ब्रांड एम्बेसडर हैं वेस्टीज के। तो उन ब्रांड एम्बेसडर ने भी जीरो से काम शुरू किया और अपने आप को यहाँ तक पहुंचाया। तो हमें उनके ही पद चिन्हों पे चलना है, और चलते हुए हमें भी वेस्टीज की जर्नी को इसी तरीके से पार करना है और अपनी टीम को आगे बढ़ाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये नेटवर्क बिजनेस बिना टीम के कुछ भी नहीं है। आपकी टीम जितनी पावरफुल होगी उतना ही आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ऑटो मोड पे आ जाएगा। ये ऑटो मोड को जो है मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, होता यही है कि जब हम काम करते हैं और धीरे धीरे हम जो है ज्यादा लगन से काम करते हैं, तो हमारी टीम जब बढ़ती है तो वो सारे काम जो है हमारा खुद ब खुद बहुत सारे काम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो टीम हमारा काम कर रही है वो अपना तो काम करती ही है, साथ में हमारा भी काम करती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसके चलते आप देख रहे हैं कि लोगों के पे आउट जो है 25-25 लाख, 30-30 लाख रुपए महीने तक पहुंच चुके हैं, और ये बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी अच्छी चीज, अनमोल चीज, जिस पर कोरोना का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो उस पीरियड में भी लोग के हाईएस्ट पे आउट की तरफ बढ़ती चली गई, जहां पे दूसरी तरफ अगर आप देखो ट्रेडिशनल बिजनेस या मार्केट की बात देखो, तो लोग के जॉब छूट रहे हैं, लोग की सैलरी कट हो रही है, लोगों का बिजनेस नहीं है, और उनको वो सारी चीजों का पालन करना पड़ रहा है कि आज शॉप नहीं खुलेगी, टाइम इतने बजे से इतने बजे तक ही रह गया खोलने का, या फिर पूरे दिन का लॉकडाउन, जहाँ पे बहुत तकलीफें आ रही हैं। यहाँ पे हम वेस्टीज में नए नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी टीम के लोगों को वॉरियर्स के वन टीम बज में सब्सक्राइब कराइए। फ्रेंड्स, राशि बहुत छोटी सी है,
ओनली 365 रुपीज, 365 रुपए 365 दिन के। फ्रेंड्स, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो क्या हम 365 भी नहीं खर्च कर सकते? एक्चुअली हमने अगर यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ा हो तो हजारों में फीस हमें देनी पड़ती, लेकिन यहाँ पे हमें भरपूर मीटिंग सेमिनार मिलते हैं और उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ 365 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये सबको समझाइए ताकि उनकी आकर्षक स्कीमों का भी आप लोग फायदा उठा सकें, जो कि वॉरियर्स की टाइम टू टाइम स्कीम चलती है कि अपने नीचे 2 लोगों के 100 पीवी कराइए, जैसा कि अभी आपने देखा लोगों ने कराया भी है, और खुद करिए और फिर साथ में आकर्षक इनाम पाइए। तो ये चीजें भी आपको साथ मिलेंगी। अगर एक इनाम भी निकल गया तो आपकी सालों की फीस फिर से जमा हो जाएगी आपके पास। और साथ ही साथ हम को लाखों कमाना है तो सैकड़ों भी खर्च नहीं करना। ये थोड़ी सी सोच को हमें बदलना है। साथ ही साथ जो लोग अभी क्राउन के लेवल पे हैं और रोल 3 में आना चाहते हैं, जो लोग यूसीडी हैं वो रोल 3 में आ ही चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जो लोग क्राउन के लेवल पर हैं और रोल 3 में आना चाहते हैं तो वो अपने 30 लोगों को सब्सक्राइब कराएं और 30 लोगों का एक साथ पेमेंट करवा दें और अपने आप को रोल 3 में एंट्री करवाएं। और रोल 3 में जब आप एंट्री करोगे तो आपकी मीटिंग्स फिर आमने सामने उन सब ब्रांड एम्बेसडर या वो सारे सीनियर लीडर्स के साथ भी होगी जिनको हमें आज मिलने के लिए कई बार तरसना भी पड़ता है, या उनको हम सामने के सामने कई बार नहीं मिल पाते। तो ये चीजें आपके अंदर ये सारी चीज कि आप इसको कितनी गहराई से, कितनी गंभीरता से लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा तो आपको बस ये बोलने का है कि आप ऐसा करिए, लेकिन आफ्टर द मीटिंग ये काम अभी आपको शुरू करना है, क्योंकि हमने रॉयल एबीपी की पीबी की मीटिंग्स इसीलिए कम करी हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप वॉरियर्स की मीटिंग्स में भी अपना पार्टिसिपेशन करें। तो ये तो थी आज की बात। और अब मैं बात करूंगा आज हमारे इस प्रेजेंटेशन में जो एक कपल हैं जिन्होंने काफी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया, क्राउन डायरेक्टर किया, एक फर्स्ट क्लास गाड़ी भी खरीदी है और जो है लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और वो क्राउन एक कपल, एक लेडी ने अपने आप से शुरुआत किया और लेडी ने वो काम, घर का काम संभालते हुए और इस काम को किया जिसका शुरुआत में उनके हस्बैंड को ये बिल्कुल भी गुमान नहीं था कि ये कुछ भी कर पाएंगे ज्यादा कुछ, क्योंकि शुरुआत में हमें इसके बारे में पता नहीं होता। हमें लगता है बहुत छोटी सी चीज है, क्या होगा, हमने कुछ पैसा नहीं लगाया, कोई टाइम हम फिक्स करके नहीं देते, जब चाहे जब दे देते तो कितना आएगा। लेकिन जब चेक अमाउंट 32,000 33,000 क्रॉस कर गया तो फिर जो है दिमाग घूमना ही था कि ये क्या, ये कैसे आ गया। और मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेरा तो अभी तक 45,000 50,000 ही हुआ इतने साल की नौकरी में, और ये कुछ सालों में 32,000 आ गया। आखिरकार इसमें कुछ ना कुछ तो है। तो वही चीज है जो रात में नींद नहीं आई और अगले दिन सुबह पूरा प्लान समझने के लिए नरेश भाई जो है हीरेन भाई के पास पहुंच गए। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और यही टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद देखिए 2 लोग हो गए और एक मिलके 11 की तरह काम करना शुरू किया, क्राउन डायरेक्टर कर लिया। मैं कह रहा हूँ स्पीड अपनी जारी रखिए और जल्दी से जल्दी लेवल बदलिए। अब यूसीडी की तरफ बढ़ना है और आगे जाना है, नई नई गाड़ियां लेनी है। तो नरेश भाई और कोकिला बहन के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप जल्दी से 2000 आने वाला 2021 आपके लिए एक अच्छी सी, बहुत सारी अच्छी बढ़िया सा घर, और आपकी गाड़ी तो अभी नई है तो गाड़ी भले ही आप बाद में ले लेना, लेकिन एक नया सा घर ले आप, और आपके पे आउट जो है आपके 4 से 5 गुने और बढ़ जाए। तो आज के हमारे होस्ट हैं मिस्टर जिग्नेश खेंगार। जिग्नेश खेंगार जी के बारे में हमने अभी थोड़े दिन पहले ही सुना, उनके और पूजा खेंगार जी के बारे में। तो ये अद्भुत जोड़ी है जिन लोगों ने बहुत ही लो लेवल से काम शुरू किया। और देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी लेवल से काम शुरू करो, जब आपके अंदर जुनून होता है
तो आपके लिए कोई भी तरीके की बाउंड्रीज नहीं होती। हर बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यूनिवर्सल क्राउन हो गए हमारे आज के होस्ट मिस्टर जिग्नेश खेंगर। तो ओवर टू जिग्नेश भाई, आज का प्रेजेंटेशन आप आगे संभालिए। थैंक यू अश्विनी सर। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। काफ़ी अच्छी तरीके से आपने पूरा इंट्रोडक्शन दिया और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से हम आज इकट्ठा हो पा रहे हैं। हमारी टीम के सूरत के और आउट ऑफ सूरत के भी कई लीडरों को यहाँ सुन पा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे वेस्टेज इतना आगे बढ़ता जा रहा है, नेटवर्क इतना बढ़ता जा रहा है कि कौन कहाँ क्या अचीवमेंट कर रहा है पता नहीं चल रहा। तो एक प्लेटफॉर्म पे जब आते हैं तब हमको ये माहौल पता चलता है कि कौन कहाँ से क्या कर रहा है। और ये अभी कोरोना का जो टाइम है उसके टाइम पे हमने कैसा अपना जो काम करने का तरीका है उसमें भी बदलाव लाया। जो पहले फिजिकल कर रहे थे अभी ऑनलाइन वर्चुअल पे आ गए। तो वर्चुअल की वजह से हम काफी एरिया कवर कर पा रहे हैं। तो थैंक्स अश्विनी सर, प्रतिभा मैम और हिरेन सर और पारुल मैम, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और हम लोगों को आगे बढ़ाया। क्योंकि आज प्रतिभा मैम और अश्विनी सर नहीं होते तो शायद ये वेस्टेज सूरत में इतना फैला नहीं होता और हमको ये फैसिलिटी नहीं मिली होती, क्योंकि शुरुआत में एक ही रिंग रोड पे डीएलसीपी था। तो आज आपका होस्ट होने के नाते मैं आप सभी को तहे दिल से हैप्पी न्यू ईयर कहता हूँ। नए वर्ष का अभिनंदन करता हूँ, नूतन वर्षा अभिनंदन। नया साल आपको और अच्छा जाए, बेहतर जाए। और उसी के साथ आज एक धुआंधार लीडर जो कपल है उनका होस्टिंग मुझे करने को मिला है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए उन होस्ट को, उन अपने आज के स्पीकर को, दोनों धुआंधार स्पीकर को इनवाइट करता हूं। तो ओवर टू स्क्रीन कोकिला बेन और नरेश भाई, वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से सबको, अपलाइन लीडर्स सबको। मैं आज बहुत खुश हूँ, अश्विनी सर, प्रतिभा मैम जो हमको आज इनवाइट किया और आज ये सेशन में रखा। और दूसरी खुशी ये है कि आज मैंने स्टेज पकड़ा। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी आगे कर सकूंगी। तो सबसे बड़ा धन्यवाद आप दोनों को। दूसरा, मेरी आवाज आ रही है? दूसरा, हिरेन सर, पारुल मैम, प्रतिभा में जिग्नेश सर, पूजा मैम, सब लीडर्स को मेरा धन्यवाद। आज सक्सेस स्टोरी जो बताने जा रही हूँ वो खुद के ऊपर है, मेरे ऊपर है, जो मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं था। वो ही मुझे आज यहाँ से मिला है। तो मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ। थैंक यू टू वेस्टेज। क्यों वेस्टेज? क्योंकि कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं भी किसी के साथ बात कर सकूंगी। ज्यादातर मैं किसी के साथ बात नहीं करती थी। मेरी लाइफ यानी कैसे गुजरती थी वो मुझे पता नहीं था। लेकिन आज थैंक्स कहना चाहूंगी जो आप प्लेटफॉर्म मुझे दिखाया, मेरे अपलाइन मोहन भाई, मीनाक्षी बेन जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, और उसके बदौलत आज मैं आपके सामने एक सक्सेस स्टोरी कहने जा रही हूँ। तो उसके लिए मेरे अपलाइन के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए और धन्यवाद करती हूँ। सक्सेस स्टोरी की बात करूँ तो कोकिला नरेश पटेल, मेरा नाम कोकिला नरेश पटेल है। मैं पढ़ी इतनी नहीं हूँ जितना पढ़ना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, तो वो मेरे लिए थोड़ा कम था। मैं मेरी स्टोरी की बात करूँ तो ज़्यादातर मैं हाउसवाइफ में घर में गई थी और बच्चे संभालती थी, घर संभालती थी, लेकिन दिल में कुछ चुभन थी
कि मुझे कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है, लेकिन पढ़ाई नहीं होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पाती थी। हर लेडीज को देखती थी, जहां जाए वहां लेडीज को देखती थी तो सपोर्ट हस्बैंड को करती थी, 2 पैसे कमा के, जैसे सिलाई काम करके, धागा कटिंग करके, कोई टीचर का काम करके, कोई डॉक्टर का काम करके, कुछ ना कुछ तरीके से घर को सपोर्ट करती थी। लेकिन मैं सब तरह से बेचैन थी, कुछ नहीं ऐसा कि मैं कुछ कर पाऊं। तो जब मुझे वेस्टेज मिला तो मुझे थोड़ा लगा कि मैं यहाँ से कुछ कर पाऊं। तो वेस्टेज से पहले मैं सिंपल सी हाउसवाइफ और घर चलाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। दिल में चुभन होती थी कि हस्बैंड को, बच्चे को कोई सपोर्ट मेरी तरफ से नहीं हो रहा। लेकिन जैसे जैसे दिन बदलते गए, आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती गई, घर में थोड़ा तकलीफ आती गई, तब कुछ ऐसा लगा कि कुछ तो मुझे करना चाहिए। लेकिन मुझे बताओ कि आज कहाँ से शुरुआत करें? जब पढ़ाई नहीं हुई है तो हम लोग कैसे करें? पढ़ाई के बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन जब मोहन भाई के यहाँ, मेरे अपलाइन के यहाँ जब हिरण सर आए थे और जब वेस्टेज के बारे में बताते थे, तब मैंने सुना और मैंने देखा कि यहाँ तो पढ़ाई की इतनी जरूर भी नहीं है, और इतना सारा तो नॉलेज नहीं था, इतना सारा तो मैं डीप में भी नहीं जाती थी। लेकिन सर को मैं देखती थी कि अगर पैसे वाले होते हैं, सब तरह से खुशी मिलती है, सब तरह से वो लोग सर्टिफाइड है, जैसे बता जाता है कि खुश है, जिंदगी में खुश है, जीवन में खुश है, अच्छा सा बिजनेस है, घर बार अच्छा है, बैंक बैलेंस अच्छा है, फिर भी वो वेस्टेज के लिए 2 घंटा 3 घंटा निकाल के लोगों का ड्रीम पूरा करने के लिए वो निकल सकते हैं। तो ये कैसा बिजनेस है जिसमें सर आके इतना सारा अच्छा समझा के जाते हैं। तब मुझे ऐसा लगा जो ये पैसे वाले आदमी जो कर सकते हैं, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है जो मैं मेरे बच्चों के लिए छोड़ के जा सकूं। लेकिन पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैंने शुरुआत की कि यहाँ पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई है, बहुत अच्छा है, पढ़ाई है तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं पढ़े होते हैं तो भी लोग आगे सक्सेस हो सकते हैं। तो ये सोचा मैंने कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से कुछ कर सकती हूँ। पढ़ाई नहीं है तो मैं यहाँ से सीख सकती हूँ, और ज्यादातर सीखने में ध्यान देना है। ज्यादातर आप यहाँ से सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। तो जो टाइम मुझे पढ़ाई करने की थी, मेरे पास पढ़ाई करने का जो टाइम था, वो टाइम पे मेरे घर की परिस्थिति ऐसी थी जहां से हम पढ़ नहीं पाते थे। धोरण 7 तक ही मैं पढ़ी हूँ, और मेरे पापा और मम्मी की हालत इतनी खराब थी कि हमको आगे नहीं पढ़ा सकती थी, और मैं सरकारी स्कूल तक ही पढ़ी हूँ। ज्यादातर हम लोग 7वीं क्लास के आगे जाएंगे तो हमको इंग्लिश मीडियम बोला जाता है, और वहां हमको पैसा भर के पढ़ाई मिलती थी, तो वहां तक हमारी पहुंच नहीं थी। तो मैंने वहां से पढ़ना कम किया, यानी कि जो सीखने की जिद थी वो वहां से बंद कर दी, यानी मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि घर की परिस्थिति ऐसी थी। मैं, मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन, हमारे 4 जन का फैमिली। मेरे पापा को डायबिटीज, प्रेशर, बहुत सारी बीमारियां, वो ज्यादातर अच्छे रहते नहीं थे। जो भी हम लोग इधर उधर काम करके खाते थे, उसमें से आधा पैसा हमारा दवा खाने में चला। मेरी मम्मी सब्जी बेचती थी और घर का खर्चा चलाती थी। तो इस तरह से हम लोग ने परिस्थिति को देखा, यानी बड़े लोग के साथ बैठना, बड़े लोग के साथ उठना, और ज्यादातर बड़े लोग के साथ टच में भी हम लोग नहीं थे। ऐसी हमारी फैमिली थी। तो मैं कभी कभी ऐसा सोचती थी कि लाइफ में मैं कुछ भी नहीं हूँ जो मेरे हस्बैंड को कुछ करके दिखा सकूं या कुछ उसको दे सकूं। ये सारी प्रॉब्लम आने के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, शादी हो गई छोटे सी उम्र में,
और शादी होने के बाद एक ही साल में मेरे पापा की डेथ हुई। उसके बाद मेरे हस्बैंड के ऊपर मेरी खुद की फैमिली का भी सपोर्ट लेना पड़ा, मेरे हस्बैंड को देना पड़ा, तो सारी जिम्मेदारी उसको उठानी पड़ी। तभी मुझे इतना खराब लगता था कि मैं कुछ पढ़ती तो थोड़ा सपोर्ट मेरे घर को कर। इस सारी परिस्थिति को हम संभालते, कुछ भी इधर उधर कुछ लेना हो, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो कुछ भी आशा करते हैं, बाहर घूमने भी जाओ, बाजार में भी जाओ बच्चे को लेके, तो मम्मी मुझे ये चाहिए, तो मैं ऐसे खुशी से उसको ले भी, खिलौना भी नहीं ले के दे सकती थी, ऐसी मेरी परिस्थिति थी। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए, बच्चे की पढ़ाई भी आगे बढ़ते गए। मेरा बच्चा जब बड़ा लड़का 11वीं में आया, तब हमारी घर की परिस्थिति बहुत डाउन हो गई थी, और वो टाइम पे उसकी जॉब भी छूट गई थी, और उसकी जो जॉब थी उससे हमारा घर खर्चा तो चल ही रहा था, लेकिन जो सैलरी आती थी वो बहुत कटोकटी आती थी। एक महीना काम किया, दूसरा महीना जाने दिया, यानी 2 महीना हम काम करते थे, मेरे हस्बैंड काम करते थे, उसके बाद तीसरे महीने पहले महीने की सैलरी आती थी। तो सोचो हम घर कैसे चले। तो उसी टाइम पे उसकी जॉब भी बंद हो गई, और जॉब बंद होने के कारण वो उसको 2 से 3 महीना घर बैठने पड़ा, और उसी टाइम पे बच्चे का स्कूल में से फोन आया कि आप एग्जाम में बैठना हो तो फी भरनी पड़ी। मेरा बच्चा रोता था और बोलता था मम्मी मुझे अभी से स्कूल छोड़ना नहीं। क्यों? मुझे आगे कुछ करना है, मुझे आगे पढ़ के कुछ बनना है, मुझे अभी से पढ़ाई नहीं छोड़नी, मुझे अभी से नौकरी नहीं करनी। ऐसी ऐसी परिस्थिति मुझे आई थी, लेकिन मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि परिस्थिति आती है तभी हमको रास्ता दिखता है। और वही टाइम पे मुझे मीनाक्षी बहन और मोहन भाई ने ये सेमिनार, हिरन सर के मोहन भाई और मीनाक्षी बहन के यहाँ रात को 9 बजे हिरन सर का सेमिनार होने वाला था। वहां सर की मीटिंग होने वाली थी और हमको वहां इन्वाइट किया था। वहां मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, लेकिन मैं गई थी, और मैंने जब सर को देखा तब मुझे ऐसा लगा कि ये सर जो कर सकते हैं, जब पैसा है फिर भी कर सकते, तो मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे तो ये करना चाहिए। तब मैंने फॉर्म भरा था, और मैंने सिर्फ हेल्थ की प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहती थी, मुझे बहुत सारी अंदर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती थी, और मैंने वो हेल्थ की प्रोडक्ट्स लेके मैंने ज्वाइनिंग की थी। और ज्वाइनिंग भी इसके लिए की थी कि कम पैसा लगे, इसके हिसाब से मैंने ज्वाइनिंग की। आप मानोगे नहीं, यही प्रोडक्ट से मुझे 15 से 20 दिन के अंदर इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैं मोहन भाई और मीनाक्षी बहन के साथ बैठ के हर मीटिंग अटेंड करती थी, वो लोग के साथ हर जगह में जाती थी, और मैं वो लोग के पास बैठ के सीखती थी और खुद 1 to 1 करने में जाती थी। तो ये मेरी सक्सेस स्टोरी है, जो यहाँ से मैं आगे कर सकती हूँ। ये मेरी पहले की फोटो है, और ये हम जैसे जैसे वेस्टीज में आए, सीखते गए, तो हम लोग 1 to 1 लोगों को बताना चालू किया, और उसी तरह हम लोग ने वो लोग के साथ काम करना चालू। और जहां जहां ट्रेनिंग होती थी, क्योंकि मुझे यहाँ से आगे बढ़ना था, और मुझे यहाँ से सीख के आगे बढ़ना था, और मेरी टीम को भी सिखाना था, तो इसके लिए मैं जहां भी ट्रेनिंग रहती थी तो मैं हर जगह जाती थी, हर जगह जाती थी। घर में बहुत तकलीफ होती थी, लेडीज है तो तकलीफ तो रहेगी, क्योंकि आज हम लेडीज घर छोड़ के बाहर निकलते हैं तो घर वाले को प्रॉब्लम होती है। तो मैं हर जगह ट्रेनिंग के लिए घर का काम जल्दी बताती थी, या फिर थोड़ा काम रख के आने के बाद करती थी, और हर ट्रेनिंग में हम लोग जाते थे, और हर ट्रेनिंग में हम सीखते थे, और उसी तरह हम आगे बढ़ते थे। क्योंकि मुझे सीखना इसीलिए अच्छा लगा, जहां मुझे सीखने का था वहां मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। घर में किसी का सपोर्ट नहीं था कि आप पढ़ाई कर रहे हो, क्या पढ़ाया स्कूल में, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ मुझे सीखना इसलिए अच्छा लगा कि यहाँ से मेरा घर चल रहा,
और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हम लोग सीखते गए और लोगों को भी सिखाते गए। हमारी ज्यादातर ट्रेनिंग हॉल में रहती थी। हमको ऐसा ये बिजनेस मिला है, वेस्टिज बिजनेस ऐसा मिला है जहां हमको खुद को सीखने का है और सीखने के लिए तैयार रहने का। तो जहां जहां हम तैयार रहते हैं, सीखते हैं, वो लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। हमारी अपलाइन पारुल में हमारे लिए बहुत सारा ट्रेनिंग रखती है। हमारे लिए हर इवेंट यानी कि हर त्योहार, साल का हर जो त्योहार होता है, हम लोग समाज में रहते हैं और परिवार के साथ त्योहार करते हैं। हम हमारी टीम के साथ त्योहार करते हैं। हमारे लिए एक हॉल रखा है और हर हॉल में यही हॉल में हर त्योहार हमारा होता है। हमको ऐसा लगता ही नहीं कि हम वेस्टिज अलग से है, वेस्टिज हमारा फैमिली है। इस तरह से मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और यहाँ से मैंने जो सोचा था कि मैं बड़े लोग के साथ बैठ नहीं सकती, बड़े लोग के साथ बात नहीं कर सकती, यहाँ से मुझे सब सीखना मिला और बड़े से बड़े लीडर के साथ, बड़े से बड़े ट्रेनर के साथ मैं बात भी कर सकती हूँ और सबके साथ आगे बढ़ भी सकती हूँ। तो ये खुशी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। हर त्योहार हमारे साथ होता था, हर त्योहार। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो हमको प्लेटफॉर्म मिला जो हमारे हिरेन सर ने रखा है। आगे जैसे जैसे लीडर्स क्रिएट होते हैं वैसे वैसे प्लेटफॉर्म भी हमको दिया जाता है। आज हम कहाँ बाहर भी काम करने जाओ, कितना भी काम करो, मुझे बताओ कौन हमको प्लेटफॉर्म देता है, कौन हमको याद करता है? कोई नहीं। काम पता निकल जाओ, काम पता निकल जाओ। यहाँ पे हम लोग को आगे बढ़ाने की सोच रखते और हमको लीडर्स बनाते हैं और हम लीडर बनते हैं तो हमको ये खुशी मिलती है, हमारे अंदर से ज्यादा लीडर निकले, यानी हमारी टीम से भी ज्यादा से ज्यादा लीडर बन के आए। तो हम ये प्लेटफॉर्म पे है कि हमको तो खुशी मिलती है लेकिन हमारे साथीदार को भी खुशी देते हैं और वो लोग को भी आगे बढ़ाते। प्लेटफॉर्म तो मिला, प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेनिंग भी देते गए, सीखते गए, साथ में सम्मान। हमको जैसा जैसा सम्मान मिलता गया हम हमारी टीम को भी जैसे वैसे वैसे सम्मान देते गए। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं और लोगों को आगे लीडर्स क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग जब मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं गोल्ड डायरेक्टर तक रुक गई थी, क्योंकि गोल्ड डायरेक्टर तक मैं अकेले सफर कर रही थी। मेरे अपलाइन सपोर्ट कर रहे थे, मेरी डाउनलाइन मेरे साथ थी, तो मैं अकेले सीख के ऊपर से सीखती थी और नीचे मेरी टीम को सिखा के हम लोग आगे बढ़ गए थे। और गोल्ड डायरेक्टर पे ही मैंने 32,000 का चेक लिया था और वही 32,000 के चेक के हिसाब से मेरे हस्बैंड को नींद उड़ गई थी और उसको ऐसा लगा कि नहीं, इसमें ऐसा क्या है जो इसने कभी मेरे पास पैसा भी नहीं लिया, नहीं कभी मुझे हैरान किया। वो टाइम टू टाइम उठती है, घर संभालती है, बच्चे संभालती है, दोपहर का जो फ्री टाइम रहता है उसके अंदर ही वेस्टिज का काम करती रहती है और उसके अंदर से ये पैसा 32,000 कैसे आया, उसको वो ही चुभन हुई कि कैसे आया, क्योंकि इतना सारा तो नहीं आ सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब जाके उसको ऐसा लगा कि मुझे इसके बारे में जानना है। एक ऐसा बिजनेस है जहां से तू एक बार, दो बार, तीन बार चेक बढ़ते 20,000, 30,000, 20,000, 25,000, 26,000 तक तो ठीक है, लेकिन तू आज 32,000 लेके आई, ये सही बात है? बस वही चुभन उसको रात को सोने नहीं दी और दूसरे दिन हमने सर का टाइम लिया और हिरेन सर के साथ वो बैठा। तो उसके बाद की पूरी जर्नी मेरे हस्बैंड बोले। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज नया साल शुरू हो गया, दीपावली चली गई। आई होप सबकी दीपावली अच्छी गई होगी, क्योंकि हम वॉरियर्स हैं और नेटवर्क हैं और नेटवर्क और तो दिवाली कभी खराब नहीं होती है, अच्छी होती। तो मेरा नाम नरेश पटेल, प्रोफेशन बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन
जिस वक्त मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उस वक्त मैं जब मार्केट में जॉब के लिए गया, 2,500 से ज्यादा की कोई सैलरी नहीं दे रहा था, और 2,500 सैलरी में घर नहीं चलता है दोस्तों। फिर भी मैंने ट्यूशन क्लासेस चलवाए, कंप्यूटर क्लासेस खुद के चलवाता था, फिर भी उतनी इनकम हो नहीं रही थी। उसी पीरियड के दौरान शादी हो गई, पहले मम्मा की डेथ हो गई, उसके बाद 6 महीने साल भर के बाद मेरी शादी हो गई, घर की जिम्मेदारी सारी मेरे पे आ गई, लेकिन इतनी सैलरी से घर नहीं चलता। तो मैंने कुछ सोचा कि कौन सी फील्ड में जाऊं जहां से अर्निंग ज्यादा हो, मेहनत तो हर जगह करनी है। तो हमारे यहाँ जो कपड़े की मिलें होती हैं, उस मिल में मैंने जॉब शुरू की। शुरुआती तौर पे 1 महीने की सैलरी 500 रुपए की, अप्रेंटिस, एज ए अप्रेंटिस मैंने शुरू किया। पूरा महीना मैं अटेंडेंस देता था, मुझे 500 रुपए सैलरी मिलती थी। उसके साथ मैं पार्ट टाइम में कंप्यूटर का काम करता था रात को 11 बजे तक। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मिल में सीखने के लिए जाता था, और रात को 9 बजे के बाद 11 बजे तक मैं मार्केट से अकाउंट लिखने के लिए घर पे लाता। और इसी तरह मेरी जर्नी शुरू हुई। धीरे धीरे मेरी सैलरी बढ़ने लगी, 3,000, 4,000, ऐसे करते 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 मेरी सैलरी हो गई 25,000। जब 25,000 तक सैलरी हुई, तो जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती गई। तो मैं कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ लाइफ में अलग करना है। मेरे ड्रीम भी बहुत थे दोस्तों। मैं जब कमा रहा था तभी मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक 4 व्हील लेनी है। लेकिन जब रियल लाइफ में आया, रियल लाइफ से जब रियल लाइफ में आया, तब मुझे पता चला 4 व्हील लेना इतना आसान नहीं है। तो मैं वो सपने को भूल गया। रियल बात बताता हूँ, मैं वो सपने को भूल गया। मैंने बोला अपने नसीब में नहीं है, जो है उसी से गुजारा चाहिए। तो जैसे मेरी वाइफ ने स्टोरी बताई, उसी तरह से बाद में हमारा जीवन चलते रहा, और उसी पीरियड में वेस्टिज हमारे पास आया। और सही बात बोलूं, जिस वक्त वेस्टिज मेरे पास आया, उससे पहले मैंने कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के बारे में सुना था कि किसी के 5,000 चले गए, किसी के 10,000 चले गए, किसी के 50,000 चले गए। तो मेरे माइंड में नेगेटिविटी थी कि यार ये भी वैसे ही होगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था। लेकिन वो विश्वास कैसे पैदा हुआ मैं आपको बताता हूँ। हुआ ऐसे कि जिस वक्त मेरी वाइफ और मेरे फ्रेंड बोले तो फ्रेंड बोलो, भाई बोलो तो भाई, और अपलाइन बोलो तो अपलाइन मोहन भाई, तो हिरेन सर इनके यहाँ मीटिंग लेने आते थे हर शुक्रवार को, और मैं फ्री रहता था फिर भी बाहर रोड पे टहलने निकल जाता। मुझे क्योंकि खुद पे विश्वास नहीं था। फिर धीरे धीरे हिरेन सर के यहाँ आवरा नगर में मीटिंग होने लगी, और रात को 9 बजे से लेके मीटिंग शुरू होती थी। और आवरा नगर भैंसतान से अड़ाजन मतलब करीब करीब 12-13 किलोमीटर होता है। तो मोहन भाई और मेरी वाइफ ये क्या करते थे, ऑटो से तो चले जाते थे, लेकिन आते वक्त उनको ऑटो मिलना मुश्किल हो जाता, मतलब ये लोग लेट आते थे। तो मुझे एक बार मेरी वाइफ ने बोला, बोले हम लोग को आते वक्त ऑटो नहीं मिलती और आपके पास बाइक है, तो हमको आप अगर सपोर्ट करो तो अच्छी बात। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपकी जिस दिन मीटिंग हो उसके एक दिन मुझे पहले बोल देना, मैं आधे घंटे जल्दी मिल से आ जाऊंगा, कोई भी बहाना करके जल्दी आ जाऊंगा, आप दोनों को लेके जाऊंगा, मीटिंग अटेंड कराऊंगा, उसके बाद घर आ जाऊंगा। बोले ठीक। तो मैं इसी वजह से इनके साथ जाता था। हर हफ्ते में एक बार मीटिंग होती थी, हर हफ्ते वहां जाता था, और जाके बिलीव नहीं करो मैं आखिरी कुर्सी पे बैठा रहता था, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास नहीं था कि यहाँ से कुछ आएगा। क्योंकि आगे का एक्सपीरियंस ऐसा था, सुना था दोस्तों से कि कई सारी कंपनियां डूब जाती हैं, विश्वास नहीं था। लेकिन वहां मीटिंग में बैठ के एक चीज समझ में आ गई थी कि वेस्टिज में सबसे पहले कल्चर बहुत बढ़िया है, कंपनी एथिक एकदम सच्ची है, किसी का यहाँ कोई रिस्क नहीं है, और यहां से वो हासिल किया जा सकता है जो जीवन में कभी हम अदर जगह से हासिल नहीं कर पाए। तो मैंने क्या किया, मेरी वाइफ को सपोर्ट करना। सपोर्ट मतलब कैसे, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम भाई तू अपने हिसाब से करती रहे, तुझे ठीक लगे, क्योंकि मुझे टाइम मिलता नहीं है, 12 घंटे की जॉब। यही दौर गुजरते गया, और धीरे 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 करके जब 32,000 का पे आउट आया, तब मुझे कुछ सोच में आया। मैं बोला यार ये ऐसा बिजनेस है जो 32,000 तक लेके जा रहा है, तो यहां तू कुछ कर सकता है।
तो मीटिंग में तो जाता था लेके, मतलब बिजनेस प्लान मेरे दिमाग में था, क्या बताना है, किस तरह से बताना है, वो भी सब मेरे दिमाग में था। लेकिन मेन चीज क्या थी, बोलने से डरता था। फिर एक दिन 32,000 का चेक आया, तो मुझे लगा नहीं, अब मुझे अपना डर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर डर नहीं तोड़ूंगा तो जैसे मैंने इतना 18 साल पूरा निकाल दिया डाइंग पेंटिंग के अंदर, और भी आने वाली जिंदगी खराब हो जाएगी। क्योंकि आज मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई है, वेस्टिज अपॉर्चुनिटी, जो प्योर गोल्ड की तरह, अगर आज भी नहीं ले पाया तो आगे के भविष्य में शायद मुझे मिले या न मिले। और मेरी वाइफ ने पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया, मुझे सिर्फ वहां पे परफॉर्म करना था और उसके लिए सीखना जरूरी था। क्योंकि 500 रुपये महीने में अगर एक बंदा सीख सकता है पूरा लाइफ बनाने के लिए, तो यहां तो कुछ भी नहीं लगता। तो मैंने वेस्टिज को सीखा और सीख के करना शुरू किया। दोस्तों थैंक्स बोलूंगा मेरी अपलाइन को, जितनी भी मेरी टॉप अपलाइन है सबको, क्योंकि मेरे इतने सारे क्वेश्चंस थे। उन सारे क्वेश्चंस को जब भी रात को 11 बजे भी फोन करता था तब भी मुझे आंसर देते थे, जिग्नेश भाई देते थे, हिरेन सर से मुझे आंसर मिलते थे, मोहन भाई तो मेरे बगल में रहते थे। और मुझे जितना मेरी अपलाइन ने झेला है मोहन भाई ने, उतना किसी ने नहीं झेला होगा किसी की अपलाइन। रात को 1-1 बजे तक हम लोगों ने काउंसिलिंग की। मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि वो 32,000 मेरे दिमाग में घूम रहा था कि अगर यहां से 2 घंटे में 32,000 आ सकता है तो यहां से सब कुछ पॉसिबल है, बस सिर्फ मुझे उसको सीखना है। तब जाके मुझे मोहन भाई ने सिर्फ एक ही चीज बताई, बोले नरेश भाई यहां पे आप पैसा नहीं कमाओगे, यहां सिस्टम आपको पैसा कमा के देगी। बस फर्क ये है कि आपको वेस्टिज के सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है करेंगे। लेकिन इंसान में कहीं ना कहीं ईगो होता है कि सबसे अक्लमंद आदमी कौन, मैं। तो शुरुआती तौर में मैंने शुरू किया लेकिन वो ग्रोथ नहीं हो रही थी। फिर वापस जाके बैठा अपलाइन के साथ, मतलब ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है? बोले सिस्टम को फॉलो करो, मीटिंग में आओ, सेमिनार करो। फिर मैंने सही में सिस्टम को फॉलो शुरू किया। जैसे ही हमने सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, आपको रियल बात बताता हूं दोस्तों, काम मेरा सिर्फ 25% हो गया, बाकी सक्सेस 100% होने लगी। और हमने उसी महीने स्टार्ट कंप्लीट किया। तब मुझे एक रियलाइज हुआ कि सिस्टम में वो पावर है जो हर किसी को आगे बढ़ा सकते हैं। बस फर्क यही है कि हमें अपने दिमाग को जीरो करना है, और जो सक्सेस लीडर है वो जो बता रहे हैं उनको फॉलो करना है। मुझे एलओबी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने टॉप अपलाइन तक पूछा, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली, आप वीएलसी अटेंड करो। मैंने बोला ये वीएलसी क्या होती है? बोले 2500 रुपये आपको भरना है, 2500 के प्रोडक्ट आपको तीसरे दिन आपके अंदर वाउचर आ जाएगा, आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने मिलेगा। लेकिन मेरे अंदर कुछ ना कुछ सुई की नोक भर ईगो रहा था, फिर भी मैंने वीएलसी नहीं अटेंड की। मैं बोला नहीं ये 2500 रुपया फालतू खर्च नहीं करना। लेकिन अगले ही महीने वीएलसी आने वाली थी। मैंने सर से बात की, हिरेन सर से, बोला सर ये लीडरशिप बोनस मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने भी एक ही आंसर दिया, नरेश भाई वीएलसी अटेंड करो। मैं बोला एक आदमी गलत हो सकता है, पूरी की पूरी अपलाइन की रोक गलत नहीं हो सकती। उन्होंने बोला वीएलसी अटेंड करो, मतलब एक सिस्टम का पार्ट है, तभी सक्सेस हो गया। और मैंने वीएलसी अटेंड की। और बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, जब मैंने वीएलसी अटेंड की तब मुझे पता चला कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो भी है सिस्टम। वेस्टीज के जो 7 स्टेप, रिव्यू, टीम के साथ बाउंडिंग, वहां जो वीएलसी में सिखाया जाता है। मेरी पहली वीएलसी में मानोगे दोस्तों, मैंने वहां से प्राइज जीता, 2500 रुपए का प्राइज जीता। और प्राइज तो अलग बात है, लेकिन वहां से जो मैंने नॉलेज पाई, उस नॉलेज ने मेरे आगे आने वाले सारे रास्ते खोल दिए। उसके बाद दूसरे साल में यही इंतजार करता था कि वीएलसी कब आएगी। और दूसरी वीएलसी आने तक, पहली वीएलसी में हमने स्टार्ट किया था, सेकंड वीएलसी आई तब तक हम लोगों ने डायमंड कर लिया था। यह है सिस्टम का पावर।
सिस्टम को फॉलो किया। बाद में मैंने अपने दिमाग में एक चीज डाल ली, अपलाइन जो बोलता है उसको आंख बंद करके करो, क्योंकि अपलाइन उस रास्ते से ऑलरेडी गुजर चुका है और कोई भी अपलाइन अपनी टीम को गलत राह पे नहीं ले जाएगा। तीसरी वीएलसी तक हमने 4 व्हील ले ली और चौथी वीएलसी तक हमने क्राउन कर दिया। ये मेरा पावर नहीं था दोस्तों, ये वेस्टिज की सिस्टम का पावर था। इसीलिए मैं बोलता हूं सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सक्सेस की कोई शॉर्टकट नहीं होती। वो सिर्फ एक चीज मांगती है, आपकी कमिटमेंट, आपकी मेहनत और सिस्टम पे चलना। और यही करते करते हम लोगों ने जर्नी आगे बढ़ी और आज पैसिव इनकम क्या है वो लोगों को समझाना बहुत ही आसान है। क्योंकि कोविड-19 जिसको गुजराती में बोला जाता है 2020 का मतलब क्या होता है? गुजराती में जहर को क्या बोला जाता है? विष बोला जाता है ना। मतलब ये 2020 का साल हमारे लिए विष की तरह गुजर रहा है। तो विष में अमृत का काम करेगा एक ही प्लेटफॉर्म काम करेगा और वो है वेस्टीज। हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हमें 19-20 नहीं चाहिए, हमें 21 चाहिए। अब सोच लो, एक महीने के बाद 21 आने वाला। जितने भी लोग 2020 में 20 पी के टिक गए हैं ना, वो 2021 के क्राउन डायरेक्टर हैं। आज जितने भी आप यहां पे हो और आपकी टीम कहीं पे भी है, गारंटी से बोलता हूं 2021 में सारे के सारे क्राउन बनेंगे और अच्छी से अच्छी इनकम लेंगे। बस शर्त एक ही है, सिस्टम फॉलो करनी पड़ेगी। बाली जी ने जो सिस्टम बनाई है, हमारे अपलाइन जो सिस्टम को चल के आज सक्सेस हुए हैं, लाखों रुपए के पे आउट तक पहुंच चुके हैं, उसी सिस्टम को नकल करना है। तो अपलाइन अगर बोल रही है कि वन टीम बस आपके लिए जरूरी है, तो 100% जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर सिक्योरिटी चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, अगर अपने बच्चों के लिए कोई भविष्य में रखना चाहते हो, अपने बच्चों के प्रति कोई जवाबदारी है, तो वन टीम बेस अटेंड करना है, अपनी टीम को करवाना है। क्योंकि हम वो फील्ड में है जहां लोगों की जिंदगियां आबाद होती है और वेस्टीज से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं है दोस्तों। थैंक्स कहना चाहूंगा मैं प्रतिभा मैम, अश्विनी सर, हीरेन सर, अरुण मैम, प्रियांक सर, तोरा मैम है, जिग्नेश सर, पूजा मैम, मोहन भाई, मीनाक्षी बहन, इन सबको मैं थैंक्स कहना चाहूंगा कि आज वो जो अपॉर्चुनिटी लेके लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। और जिनको आज भी समझ में नहीं आता उनके पीछे पानी मत भरो, क्योंकि वो हमेशा 20 में ही जीते रहेंगे। हमें 21 में जाना है। और आज ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, अगर लाइफ में कुछ चेंज करना है तो अपने आप में चेंज करो। और वेस्टीज में अगर सफल होना है तो अपने दिमाग को जीरो करना है और अपनी जो सक्सेस अपलाइन है वो जो बोल रही है उसे 100% फॉलो करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, वन टीम बस को फॉलो करना है। क्योंकि वन टीम बस में जितने भी लीडर आते हैं सारे के सारे सक्सेस, और वही इंसान हमें सक्सेस का मार्ग दिखा सकता है। अगर हमें एक 4 व्हील लेनी हो तो हम किससे पूछते हैं? जिसके पास साइकिल लूना है उसको, या जिसके पास ऑलरेडी 4 व्हील है उसको पूछते हैं। उतनी सेंस हम हर इंसान में होती है कि अगर हमें 4 व्हील लेनी है तो हमें उस इंसान से पूछना पड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी 4 व्हील है। उसी तरह अगर हमें हमारी लाइफ में कुछ सक्सेस चाहिए, अगर हमें वेस्टीज में सक्सेस चाहिए, तो हमें हमारे अपलाइन, हमारे जो मेंटोर है उसको 100% कॉपी करना पड़ेगा। उन पे कभी शक नहीं करना, उन पे कभी शक नहीं करना, उनको 100% फॉलो करना है। अगर हमारी अपलाइन अगर हमें कुछ बोलती भी है कड़क होके, तो समझ लेना वो हमारा कुछ भला चाहती है, इसीलिए बोल रही है। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा, मैसेज में एक ही देना चाहूंगा
कि लाइफ में वेस्टिज से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और हमारा BOS फोल्डर का एक ही स्लोगन है, इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। अगर हम हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं लाएंगे तो कोई दूसरा बदलाव कर नहीं सकता है। और बदलाव लाने का राइट टाइम आ चुका है, क्योंकि ये परिस्थिति ने हमें सिखा दिया है कि पैसिव इनकम का मायना क्या होता है। तो वेस्टिज से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और वन टीम बस अगर आपने डाउनलोड नहीं किए तो कर लीजिए। 365 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं। रोज का 1 रुपया, 1 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 1 रुपये में मिला हुआ ज्ञान पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो आप भी वन टीम बस में आइए और आपके साथ नए लोगों को भी लाइए जो अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं। आपको गारंटी से बोलता हूं, वन टीम बस में अगर नए लोगों को प्लगिंग कर दोगे तो आपका काम 10% रह जाएगा, 90% काम लीडर कर देंगे। तो थैंक यू, विश यू वेल। यहीं पे हम अपना सेशन एंड करते हैं। थैंक यू। तो जिग्नेश सर को मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू नरेश भाई एंड कोकिला बेन, बहुत ही अच्छा आपका सक्सेस स्टोरी जर्नी सुनने को मिला हम सभी को। और इसी के साथ मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ ये सेशन के दौरान ही। ऐसे कुछ जो हमारे आज के जो जितने भी ऑडियंस है, जो आज इन्होंने टाइम निकाला है अपने लिए आपको सुनने के लिए, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे कोकिला बेन ने बताया कि मैंने पढ़ी नहीं हूँ, और मैं भी काफ़ी बार जब उनके साथ मीटिंग में आता था तो वो मीटिंग में लिखते थे, लिखना आता था उनको, मगर वो लिखना और पढ़ना वो सिर्फ उनको ही आता था। और कोकिला बेन उस टाइम जो भी लिखते थे ना, कोई देख ना ले वैसे ही वो लिखते थे कि कोई पढ़ेगा तो क्या सोचेगा कि इसके हैंड राइटिंग कैसे है, कैसे उसके अक्षर है। मगर सीखने की जो तलब थी उनको, कोई भी मीटिंग मिस नहीं करने की, सभी चीजें नहीं समझ में आए तो बार बार पूछ लेने का। मगर जो स्टार्टिंग का उनका एटीट्यूड था, तो कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि उनको एजुकेशन की जो कमी थी वो उन्होंने इधर पूरी वसूल कर ली, पूरा अपलाइन को निचोड़ लिया था। तो आपने वेस्टिज कितने टाइम पहले स्टार्ट किया था? मेरी वाइफ 2012 दिसंबर को जुड़ी थी। करीब करीब 9 दिसंबर 2012 में। राइट। और आपकी जो जर्नी में जो चेंज आया, लाइफ में यू टर्न आया कि वेस्टिज स्टार्ट किया, उसका यू टर्न का कौन सा ये था कि आपको क्या लगा कि नहीं, अभी वेस्टिज को ही कैरियर के रूप में लेना चाहिए मुझे? सही बात बताऊं सर, ये मेरा हाथ दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए। ये अगर नहीं टूटा हुआ होता तो मेरा ईगो भी नहीं टूटता। मैं वो मशीन में मरते मरते बचा था कि उस मशीन में से 100 में से 100 इंसान मर जाते, एक भी नहीं बचता। लेकिन उस दिन मेरा नसीब ये था कि जो नीचे का रोल था, 80 किलो का रोल था, मशीन 90 की स्पीड में थी और रोल निकल गया, मेरे हाथ में कपड़े का मतलब फंदा लग गया, मैं 14 फीट ऊपर चला गया। और सब ने सोचा ये बंदा मर गया, मशीन के अंदर ही सीधा जाएगा, क्योंकि दूसरी साइड में कागज होकर इंसान निकल जाता है। और मेरी किस्मत ऐसी थी कि उस दिन वो रोल पूरा स्टेनलेस स्टील का रोल आता है, पूरा निकल गया और मशीन बंद हो गई। लेकिन मेरी ये जो हड्डी है, तीनों की तीनों बॉल फट चुकी है। और मैं पूजा हॉस्पिटल में गया था, सूरत के अंदर है, ऑर्थोपेडिक है, उनके पास गया, एक्सरे निकलवाया। उन्होंने एक चीज बोली, तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये हाथ कटवा दे या तो यहाँ छोटी छोटी प्लेटें डाली जाएगी 4। मिल के जो मैनेजर थे मेरे साथ आए हुए थे, उन्होंने बोला पैसे की चिंता मत करो, क्योंकि आपको ऑन ड्यूटी हुआ है, सारा का सारा पैसा कंपनी देगी। मैंने बोला सर हाथ कटवाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। अब प्लेट डालने की बात है, वो बोलता है 2.25 लाख रुपए का खर्चा मैं दूंगा। मैंने बोला सर अभी मुझे घर पे तो जाने दो, घर वालों की राय तो ले लो। एक्सरे वैक्सरे निकलवा लिया और
ऐसा इंसिडेंस हुआ कि उन्होंने बोला कि जब तक ये पूरा मांस जो बाहर निकल गया है भरेगा नहीं तब तक हम कोई सर्जरी नहीं कर पाएंगे, ना हम कोई प्लास्टर मारेंगे। मतलब ठीक है। तो उन्होंने 70 रुपए की मुझे पेन किलर दी और मैं रात को 8 बजे घर पे लेके आ गया। हालांकि देखा जाए तो मेरे मिल का ही एक कॉन्ट्रैक्टर था जो मेरी बाइक लेके मुझे छोड़ने के लिए आया, क्योंकि मैं बाइक नहीं चला पाता था। ये पोजीशन तो मेरी हो ही गई। घर पे आया, मेरी वाइफ रोने लगी। अब रोने लगी तो मैंने बोला भाई जिंदा आया हूँ, मरा नहीं हूँ, टेंशन मत लो। फिर रात में मुझे नींद नहीं आई तो मैं खड़ा हो गया और खड़ा होकर मैंने लाइट चालू किया और वहां पे मेरे 3 बच्चे, मेरी वाइफ, मेरे पापा सब सोए थे। तो मैंने अपने आप से पूछा कि आज अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरी फैमिली का क्या होगा? अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरी फैमिली का क्या होगा? अगर ऊपर वाले ने तुझे दूसरा जन्म दिया है तो कुछ अलग करने के लिए दिया है। उसके बाद मेरी वाइफ ने वेस्टीज में गोल सेट किया था, जिग्नेश भाई के साथ मैं ही बैठ के किया था, वो हमारा सामने लगाया हुआ था। उस गोल पे मेरी निगाह गई और वहां मेरा दिमाग ओपन हुआ कि ये रास्ता तेरे लिए है जहां पे तू कुछ कर सकता है। तब मैंने डिसीजन बनाया कि नहीं अब करना है। 32,000 आ रहा है, मतलब घर की गाड़ी ठीक ठाक चलेगी, लेकिन अगर यहाँ मेहनत करेंगे तो कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन मोहन भाई के जो भाई है, रमेश भाई, छोटे भाई, वो आए। मैंने बोला रमेश भाई यार ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि जब कोई दोस्त को लगता है तो दोस्त देखने आता है, वो स्वाभाविक बात। मैंने बोला ऐसा ऐसा डॉक्टर ऐसा बोल रहा है, एक्सरे देख लो। देखा, बोले सही बोल रहा है, गलत नहीं है। बोले हाथ कटवाओ या पेट दर्द, मतलब कुछ नहीं करना है तो। बोले वो ग्लूकोजामिन और कैल्शियम में 2 चीज खाओ, आपको अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप लाए हो? मैंने बोला हाँ पेन किलर लाए। बोले उसको खाने की जरूरत नहीं है, आप ग्लूकोजामिन और कैल्शियम में दोनों टाइम लेना शुरू कर दो। जब तक मांस भरेगा तब तक कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। और कसम से बोलता हूँ दोस्तों, 2 महीने तक मैंने वो चीज ली और 2 महीने के अंदर मुझे एक भी गोली मार्केट से नहीं लेनी पड़ी। सिर्फ ग्लूकोजामिन और कैल्शियम से मेरा हाथ सही हो गया। तीसरे महीने, चौथे महीने जब मैं एक्सरे निकलवाने गया, वही डॉक्टर बोलता है आपको ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं। तब मुझे पता चला कि सप्लीमेंट में पावर है। वेस्टीज के अंदर तो पावर है ही है, लेकिन सप्लीमेंट में डबल पावर है। और तब जाके मुझे पूरा विश्वास हुआ और मैंने वेस्टीज की शुरुआत। राइट। तो वेस्टीज के साथ काफी लोग जुड़ तो जाते, मगर जैसे बोलते हैं ना, सभी को भरोसा नहीं रहता है, मगर कंटिन्यूस जो लगा रहता है और सभी के लाइफ में ऐसा एक यू टर्न आता है, तब उसको क्लियर हो जाता है कि नहीं यही रास्ता मेरे लिए बना हुआ है और इधर ही मैं अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो ये आपका बहुत ही अच्छा शेयरिंग रहा। और दूसरा मैं कोकिला बहन को पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जितना मैं उनको जानता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से ही उनको जाना है मैंने, और एक चीज थी, शायद वो वेस्टेज में आने से पहले वो चीज में काम कर रहे थे, मगर वो काम में जो सेटिस्फेक्शन था वो उनको मिल नहीं रहा था। उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप कुछ बताइए। वेस्टेज से पहले मैंने एक कंपनी में काम किया था, उसका नाम है समृद्ध जीवन, जैसे पैसा बनने का यानी कि खाता खोलने का। तो मैंने क्या सोचा था कि मैं एक बैंक में खाता खोल रही हूँ। खाता खोलने से क्या होता है कि बचत हो जाती है। तो वही चीज मैंने की थी कि चलो भाई मेरा कुछ 500 रुपया भी मैं हर महीने बचाऊं तो मेरे घर का खर्चे में मदद हो सकती है, यानी कि मेरे हस्बैंड को मदद हो सकती है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्म भरा था और मैंने खाता खोला था और हर महीने में 500 रुपया जमा करने वहां जाती थी। जैसे जैसे जाने लग गई तो थोड़ा सोच ऐसा लगा कि चलो मैं दूसरे को भी मदद करके देखूं, यानी कि मैं तो भरने जाती हूँ तो दूसरे को 2-3 जन को भी बोलूं कि आप भी भरो, आपका भी इतना पैसा आएगा, मेरे साथ साथ आपका भी 5 साल निकल जाए। तो ये चीज मेरे साथ हुई थी। ये मुझे आज थैंक यू सर जो आपने निकाला बात, तो मैं आज फ्री से बताऊंगी, क्योंकि आज बहुत जन खड्डे में पड़ रही और ये चीज जरूरी है निकालने की। तो ये चीज ऐसी है जो मैंने बैंक के थ्रू, यानी कि खाता यानी कि बैंक के थ्रू मैंने चालू की थी। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये बिजनेस है और यहाँ से भी लोग कमा सकते हैं, ये तो चीज पता ही नहीं था। बिजनेस
और नॉलेज और जो बिजनेस के बारे में बताया जाए तो ये सारी चीज थी वो सब वेस्टेज थ्रू मुझे मिली। तब मुझे पता चला कि इसको बिजनेस बोलते हैं और इस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। लेकिन इसमें मुझे ऐसा ही बताया कि आपको 500 रुपये का खाता खुलवाना है, 5 साल तक भरना है, 30,000 जमा होंगे तो आपको 43,500 मिलेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा तो बचत करूं, क्योंकि जितना भी पैसा आ जाता है खर्चा हो जाता है, जो भी पैसा आता है खर्चा, बचत कहाँ से भी होती नहीं। तो मैंने इस तरह से एक समृद्ध जीवन नाम की एक कंपनी में मैंने नाम डाला था। और डालते हुए मैंने खुद तो डाला ही डाला, लेकिन मैंने दूसरों को भी मदद करने के बहाने, चलो भाई वो लोग का भी हो जाए, मेरा भी 5 साल हो जाएगा तो उसका भी हो जाएगा, उसकी दुआएं भी मुझे लगेगी। ऐसा करके मैंने 2-3 जन का भी खाता खुलवाया। लेकिन वो लोग क्या बोले कि मैं तेरे भरोसे, क्या बोला, मैं तेरे भरोसे देती हूँ, तू ले जाना, लेके ले जाना, रसीद पैसा ले जाना, रसीद दे जाना। ऐसा कर करके हम लोग ने चालू किया था। आप मानोगे नहीं, पैसे डालने की कंपनी बहुत चीटिंग होती है। मुझे अभी पता चला कि सही में जैसे जैसे मेरा 3 साल खत्म हुआ और चौथे साल में मैं वेस्टीज में आई। वेस्टीज में मुझे मीनाक्षी बहन ने बहुत तभी भी मुझे वहाँ बहुत इंटरेस्ट था कि चलो भाई लोगों का, बहुत सारे लोगों का पैसा भी है। लेकिन मीनाक्षी बहन मुझे बोलती थी, कोकिला बहन ये बहुत अच्छा बिजनेस है, यहाँ से लोग कितने सारे, आप जितनी मेहनत उसमें करते हो उसमें से आधी मेहनत इसमें करनी है, लेकिन यहाँ से लोग आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ोगे। तो मैंने मीनाक्षी बहन की बात भी सुनी, मैं वो भी कर रही थी, इसके साथ ये भी कर रही थी। जैसे 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 मैं आगे बढ़ती गई तो यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिखा, वेस्टीज प्लेटफॉर्म पे मुझे ग्रोथ दिखा, मुझे सम्मान मिला और मुझे नॉलेज मिला, जो वहां पे कुछ भी नहीं था। सिर्फ पैसा भरो, रसीद दो और लेके जाओ, पैसा भरो, रसीद दो और लेके जाओ। तो इस तरह से मैं वहां काम कर रही थी और वहां कुछ मुझे दिख नहीं रहा था। और यहाँ पे मुझे लोग मिले, मेरी टीम अच्छी मिली, मेरे ऑफलाइन अच्छे मिले, जो मुझे गाइडलाइन देते थे आगे बढ़ाने के लिए, लोगों के साथ कैसे बात करना सिखाते थे, वो सारा नॉलेज मुझे यहाँ से मिला। तब मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो कोई कंपनी में हूँ। और वहां पे जब मैं यहाँ पे डायरेक्टर बनी, सिल्वर बनी, बाद में वहां पे लास्ट टाइम आया, 5वां साल ही चल रहा था और 2-3 ही महीने बाकी थे, और लोगों ने मुझे बोलना चालू किया कि जैसा पैसा आए तो तू फिक्स में रख देना। तो मैं ऐसा भी बोलती थी, मुझे वो चीज करनी ही नहीं है, मुझे जैसे जैसे पैसा आए मैं सबको दे दूंगी, और मैं मेरे जो बिजनेस वेस्टीज साबु पेस्ट वाला जो बिजनेस है वो ही मेरा बहुत अच्छा चल रहा है और मैं यहाँ से ही आगे बढ़ूंगी। मैंने ऐसा बात करना भी चालू किया था। आप मानोगे नहीं, सिर्फ 3 महीना बाकी है, 5 साल में 3 महीना बाकी था और वो कंपनी बन गई। आज 4 साल हो गए, लोगों की बोलियां मैं खाती हूँ। आज लोग मुझे बात करने से डरते, और पहले मुझे अच्छी तरह बात करते थे, आज मुझे इस नजर, यानी पैसे ऐसी चीज है जो लोगों को आगे भी बढ़ा सकती है और पैसे ऐसी चीज है जो नीचे भी डाल सकती है। अच्छे प्लेटफॉर्म पे रहोगे तो आप 100% सक्सेस हो जाओगे। आप पैसे नहीं देखोगे लेकिन लोगों की दुआएं बहुत अच्छी पाओगे। तो मैं इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ज्यादातर लोग पैसे के बिजनेस में मत जाए, क्योंकि पैसा अपने को तो डुबाती है लेकिन अपनी फैमिली को भी खराब रास्ते पे ले जाती है। तो इसको कोरोना में आज मेरे पास 4 से 5 कंपनी आई जिसमें पैसा डालने का था। मैंने ऐसा बोला, भाई मेरे घर पे आना, 5 की जगह 50 रुपये की चाय पी के जाना। मैं 50 रुपये का दूध ला के चाय पिलाऊंगी, नाश्ता भी करवाऊंगी, खाना भी खिलाऊंगी, लेकिन पैसों के मामले में मेरे से दूर। मुझे कोई कंपनी नहीं करना है, मुझे सिर्फ वेस्टीज ही करना है और वेस्टीज से ही आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी का पैसा डाला नहीं है और किसी का बददुआ ली नहीं है। ज्यादातर लोगों ने मुझे दुआएं दी है, जिसके कारण आज मेरे बच्चे भी अच्छी तरह जी रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी अच्छी तरह जी रहे हैं और मेरी फैमिली भी अच्छी रह रही है। तो मुझे ज्यादातर लोगों को भी यही सिखाना है कि आप आगे बढ़ो और सक्सेस हो, लेकिन वेस्टीज तो, क्योंकि वेस्टीज ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जिसके हाथ नहीं है वो भी सक्सेस हो सकता है, जिसकी आंखें नहीं है वो भी सक्सेस हो सकता है, और जिसके मुंह नहीं है, जो बोल नहीं सकता
वो भी यहाँ पे सक्सेस हो सकता है। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ बाली सर, वीर कन्वर सर और दीपक सर को, जिसने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे मेरे जैसी लेडीज जो कोई सपना देख भी नहीं सकती थी वो भी आज सक्सेस है, और आज उसने उसकी फैमिली को सक्सेस करके दिखाया है। तो थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू कोकिला बेन। मैंने जानबूझ के आपको ये क्वेश्चन किया क्योंकि अभी कोरोना टाइम में ही काफ़ी ऐसी कंपनियां जो सूरत में ही पैदा होके निकल गई है, कई कंपनियां जो लोगों को पैसा दिखा के लेके आती है, और उनका फोकस ये रहता है कि कौन से ऐसे लीडर है जिनके पास जाए और उनको भी लेके आए और वो अपनी टीम को लेके आ जाए। मगर उनको भी पता है, हमको भी पता है कि वो ज़्यादा टाइम तक टिकने वाला नहीं है। ये ऐसी सभी कंपनियां 3 से 5 साल तक उनका ये हो जाता है। मगर आज जैसा आपने बताया 2012 से लेकर अभी तक 7-8 सालों में आपने खुद की जिंदगी तो सवारी, उसके साथ साथ कितने लोगों की जिंदगी सवारी, कितने लोगों की दुआ कमाई, कितने लोगों को अपने पैर पे खड़ा करना सिखाया, राइट। तो वैसा ये प्लेटफॉर्म है। तो ऐसी ही चुनौतियां जब आती है हमारे लाइफ में, तभी हम सही रास्ते को चुन पाते हैं, राइट। जैसे कोकिला बेन के टाइम पे समृद्ध जीवन आया था, और नरेश भाई के टाइम पे वो एक्सीडेंट का केस आया था। तो जब भी चुनौती आती है तो हमको हिलना नहीं है, बस हमको एक रास्ता चुनना है जो आगे हमको लेके जा सकता है, राइट। और इसी के साथ कोकिला बेन, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपकी फेवरेट आउट ऑफ इंडिया घूमने वाली जगह कौन सी है जहां आप चाहते हो कि मैं और मेरी पूरी फैमिली साथ में घूमने जाए? सर ज्यादातर तो मैं मेरी फैमिली के साथ सूरत में ही बहुत खुश हूँ, क्योंकि सूरत मुझे बहुत सारा सिखाया है। लेकिन आज वेस्टेज थ्रू लोग सपने देखते हैं और लोगों के सपने पूरे होते हुए हमने देखे हैं, जैसे हिरन सर के हुए हैं, प्रतिभा मैम के हुए हैं, आपके हुए हैं, प्रियांक कुमार और स्वरा मैम के हुए हैं, रतिलाल भाई के हुए, बहुत सारे लीडर्स जो मैंने अपने सामने देखे थे, वो लोग के भी कुछ सपने थे और पूरे हुए। उसी तरह मलेशिया बहुत अच्छी जगह है ऐसा बोल रहे, तो हम भी ऐसा चाहते हैं कि हमारी फैमिली के साथ हम मलेशिया जाएं। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। नरेश भाई, आपकी फेवरेट जगह? सर हम दोनों साथ, वो बोलते हैं ना अर्धनारेश्वर अर्धनारेश्वर वही तो पहले मलेशिया, उसके बाद सभी दूसरा। राइट राइट। और नरेश भाई, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपने एक गाड़ी तो ले ली जो आपका ड्रीम था, अभी ऐसा कोई ड्रीम कार जो चाहते हो कि आप ये गाड़ी तो चलानी ही चाहिए, वैसी कोई लग्जरियस गाड़ी? मुझे तो हिरेन सर की वॉल्वो नजर आती है। वाह, वेरी गुड। मैंने उनको बोल भी दिया है कि सर मेरी नेक्स्ट गाड़ी अगर होगी तो वॉल्वो ही होगी, और वो भी वेस्टिज कार फंड से ही होगी। और वो भी अश्वनी सर ने भी लिया हुआ है और हिरेन सर ने भी लिया हुआ है, दोनों ने। सही बात। और बहुत ही अच्छा रहा आज का प्रेजेंटेशन। और मैं पूरी आपकी लाइफ की जर्नी में देखूं ना, तो कोकिला बेन ने कई जगह पे अपने कंफर्ट जोन तोड़े हुए। आज के टाइम पे भी जो पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर फिर भी आज पीपीटी खुद ब खुद रेडी किया, राइट। हर एक प्रॉब्लम को उन्होंने सीखने के तौर पे लिया और उसको तोड़ के आगे बढ़ते गए। तो आप भी अपनी लाइफ में जो भी चुनौती आए उसको डटे रह के सीखते जाओगे और करते जाओगे, तो उसमें हमेशा आगे बढ़ोगे। तो इसी के साथ मैं सर एक आधे मिनट का मैं टाइम लूंगा, आधा मिनट, ज्यादा नहीं। मैं ये बात बताऊं, लीडर वेस्टिज फैमिली में बहुत से मेंटोर होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपने अपलाइन को ही मेंटोर मानो। मैं तो अपने अपलाइन को तो दिल से मेंटोर मानता हूं, और क्रॉस लाइन को भी बढ़िया मेंटर मानता हूं। और सबसे थैंक्स मैं कहूंगा धर्मेश पंचाल सर, क्योंकि जब भी सर की कोई मीटिंग होती थी स्टार एंड अबव की ना, तो धर्मेश सर अक्सर मेरी बाजू वाली कुर्सी पे ही आते थे। अब क्या मालूम कोइंसिडेंस क्या था, कुछ समझ में नहीं आता है। अब उनके पास वो डायमंड की डायरी होती थी। मैं हर बार उनको यही पूछता था, सर आपकी डायरी कैसे आती है? उन्होंने बोला डायमंड हो जाओ, डायरी आ जाएगी।
मैं बोला डायमंड ओनर मतलब 4 लोगों को डायरेक्टर बनाओ, आपकी डायरी में शुरू हो जाएगी। मैं बोला बस इतना ही करना है? बोला हाँ इतना ही करना है। लेकिन बाद में पता चला उन 4 लोगों को डायरेक्टर बनाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है डायरी ऐसे ही नहीं आती है। लेकिन जब जब तक डायरी नहीं आई तब तक किस्मत ने भी ऐसा साथ दिया कि जब भी सर की मीटिंग होती थी धर्मेश सर मेरी बाजू वाली ही कुर्सी पे आते। तो मैं सबसे ज्यादा भी थैंक्स कहूंगा धर्मेश पंचाल सर को। उनसे भी मैं काफी इंस्पायर हुआ, क्योंकि उनसे भी मतलब काफी कुछ सीखने मिलता था। और सबसे बड़ी बात बोलूं, हमारे हिरेन सर, एक बात बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा सब कमा लेते हैं, लेकिन संस्कार जो कमाने चाहिए वो संस्कार बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और हमारे हिरेन सर जो भी उनके साथ जुड़ा है वो सबसे पहले उनको संस्कार डेवलप होते हैं उसमें। हमारे सर के जो डिस्ट्रिक्शन है, और डिस्ट्रिक्शन सिर्फ वेस्टिज बिजनेस में हमें नहीं काम आते हैं, हमारी सराउंडिंग फैमिली, हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज में भी वो काम आते हैं। तो मुझे उनसे वो बहुत कुछ सीखने मिला। पैसे के साथ साथ संस्कार, मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यही जो चीज है ना मुझे इंस्पायर कर दी कि मेरे पास, आपको रियल में बताओ, बहुत सी नेटवर्क कंपनियां आती हैं, नरेश भाई आप इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ, लेकिन अपने दिमाग में वेस्टिज के अलावा कुछ उतरता ही नहीं। सीधा एक ही बात बोलता हूँ, करूंगा तो यही करूंगा, वरना वापस अपनी नौकरी चालू कर दूंगा। और नौकरी मुझे चालू करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि 18 साल ऑलरेडी मैं दूसरों के लिए कमा चुका हूँ। तो मुझे यही चीज समझ में आती है। तो बस मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नया साल है, नए गोल है, फोकस से, सिस्टम के साथ, अप्लाइंग की गाइडलाइंस के साथ आगे बढ़ना है। 2021 तक खत्म होते होते तक गारंटी बोलता हूं, आप 110% 1 लाख रुपीस पर मंथ अर्निंग करोगे। आपके सारे ड्रीम फुलफिल करेगी वेस्टिज। बस फर्क इतना है कि आपको अपने ऊपर और वेस्टिज के ऊपर भरोसा होना चाहिए। हमेशा सीखने के मोड में रहो। हमारे हिरेन सर बोलते हैं कि कभी भी कोई भी मीटिंग में बैठो, हमेशा जीरो होके बैठो, क्योंकि कोरा कागज होता है, उस पर आप मन चाही चीज लिख सकते हो, लेकिन जो ऑलरेडी कागज भरा हुआ होता है उस पर आप कुछ भी लिखो किसी को समझ में नहीं आता। तो मैं थैंक्स कहूंगा हिरेन सर को, और एक बार पारुल मैम, अश्विनी सर, प्रतिभा मैम, सारे मेरे अपलाइंस को मैं थैंक्स कहूंगा कि यही संस्कार हम सब में बनाए रखो और हम इसी चीज को डुप्लीकेट करें और हम भी अपने नीचे यही लीडरशिप एक डेवलप करें। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू नरेश भाई। आपने जो डायरी वाली बात की ना वो बहुत ही बढ़िया है। डायरी की कीमत इतनी नहीं है, मगर जो डायरी हासिल करनी है वो जज्बा जब आपके अंदर जगा ना कि बस यही काम करना है, 2 लोगों को ही आगे बढ़ाना है ना, तो वो आपके अंदर पावर लेके आता है। क्योंकि डायरी तो कोई भी हम मार्केट में से 100-200 रुपए की खरीद के आ सकते हैं, मगर हासिल किया, वो पाने के लिए जो किया आपने, और डायमंड ने क्राउन करके भी दिखाया आपने, तो वो बहुत मायने रखता है। और जैसा आज हमको लगता है ना कि वेस्टिज में लाख रुपया कमाना मुश्किल लग रहा है, मगर आज से 2 से 3 साल के बाद 2022-23 के बाद आप देखोगे ना, तो वेस्टिज में लाख रुपया तो नॉर्मल लोग 6 महीने और 1 साल में कमाने लग जाएंगे। क्योंकि वन टीम और वॉरियर्स मैनेजमेंट जो अपने लिए लेके आ रहा है ना, उससे आज हमको जो टाइम लगा है, हमारे नए लोगों को उतना टाइम नहीं लगेगा। और जो हम सोचते हैं ना कि 10 लाख कमाना बहुत मुश्किल है, मगर वेस्टिज में 2 से 3 साल में आप देखोगे कई लोग 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख तक भी आराम से पहुंच गए होंगे, क्योंकि वेस्टिज ने कमर कस ली है और वॉरियर्स के लीडर ने भी कमर कस ली है कि ये 2025 तक का जो गोल उन्होंने लेके रखा है। अभी तक हम क्या सूरत में, गुजरात में खेल रहे थे, मगर ये प्लेटफॉर्म के जरिए हम ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमने जाएंगे और अपनी टीम कहाँ कहाँ होगी वो हमको भी पता नहीं होगी, राइट। तो इसी के साथ में आगे का प्रोग्राम होस्ट करने के लिए हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीडर अश्विनी सर को हैंड ओवर करता हूँ कि वो आगे का प्रोग्राम करे। मगर एक चीज मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं भूल गया था, इसलिए कि आपने बताया कि आपके अपलाइन में बहुत सारे मेंटर है,
मगर मैं चाहता हूँ आपकी टीम में ऐसे कौन से ब्लू स्टार है, ब्लू डायमंड है, जो आने वाले टाइम में आप उनको भी अपनी जगह पे देखना चाहते हो। वैसे सर मेरी टीम में ऐसे तो बहुत है। अभी सिलेक्टेड लोगों की बात बताऊं आपको दोस्तों, राइट, अभी मैंने 6 लोगों के नाम डिक्लेयर किए, जिसको मैं बोलते हैं, हमारे हिरेन सर भी बोलते हैं, सफलता शोर मचानी चाहिए। हमारे हिरेन सर का एक सूत्र है कि नरेश भाई सफलता शोर मचानी चाहिए। तो 31 दिसंबर 2021 तक हमारी टीम में वही सफलता आएगी। मैं नाम डिक्लेयर नहीं करूंगा, लेकिन आपको गारंटी से बोलता हूं कि अब मैंने गोल ले लिया है, जैसे मैंने जिद की थी। क्योंकि चैलेंज ही आपको चेंज करती। चेंज कैसे करती? या तो डिमोटिवेशन से करती, या तो सक्सेस से करती। और मैं आपको बताता हूँ, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो उसी तरह मैंने नेक्स्ट गोल लिया है, 31 दिसंबर 2021 मेरी टीम के अंदर 4 क्राउड होंगे विद 1 लाख रुपीज इनकम, हाउस फंड, कार फंड, ट्रैवल फंड अचीव के साथ। वो मेरा गोल, अपकमिंग गोल है। और उसके लिए आपने ही मुझे डिजाइन दी है जिग्नेश भाई, आपसे ही मैं पिछले महीने डिजाइन लेके गया हूँ, बस उसी पे शुरू कर दिया है। श्योर, वक्त जरूर लगेगा, कामयाबी एक दिन नहीं मिलती है, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलेगी। एक दिन में कामयाब नहीं हो पाए। राइट, थैंक यू सो मच। और मैं आगे का प्रोग्राम अश्वनी सर को हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। थैंक यू अश्वनी सर कि आपने मुझे होस्टिंग का मौका दिया। थैंक यू जिग्नेश भाई, और बहुत ही अच्छी होस्टिंग आपने की, बहुत ही सूदिंग लैंग्वेज में, शांति के साथ, बढ़िया। और आपका टर्न अभी एक वीक और भी है, नेक्स्ट वीक आपको ये प्लेटफॉर्म वापस से संभालना है, होस्टिंग वाला। और मैं जहां तक बात करता हूँ, नरेश भाई एंड कोकिला बहन बहुत ही सिंपल कपल, पूरी तरीके से डेडिकेशन के साथ काम करने वाले, इधर उधर कुछ भी नहीं देखने वाले। छोटे मोटे प्रलोभन जो भी जिंदगी में सबके पास आते रहते हैं, जब आप कोई काम करते हो तो आपको बहुत सारे लोग उकसाने आते हैं, दूसरे में आ जाओ, इसमें कम मेहनत है, इसमें ये है, इसमें सिर्फ ये 2 लोग बनाने, 3 लोग बनाने। लेकिन नहीं, वो लोग जिनके दिल में वेस्टीज अगर है, जो कि सुबह उठते हैं तो वेस्टीज से शुरू करते हैं, रात में सोते हैं तो वेस्टीज का नाम लेके सोते हैं, वो लोग कहीं इधर उधर नहीं जाते। और आपने जो भी टैग लाइंस जो आपने बोली, वो मुझे कई प्रभावित करी। उनमें से एक बहुत अच्छी है, जो आज की बढ़िया टैग लाइन लग रही है, कि 2020 का ये विश है, और ये विश अभी खत्म ही होने वाला है 1 महीने बाद, और हम सबको 21 होना है अगले साल। यानी कि 21 का मतलब हमेशा से कहते हैं कि हमें प्रोग्रेस करनी है, हमें ना तो 19 रहना है ना 20 रहना है, हमें 21 होना है। तो हम 2019 में जो थे वो बढ़ करके अब हम 21 में होंगे, और आप जरूर, आपके नीचे 4 नहीं बल्कि ज्यादा ही आपके डाउन में क्राउन आएंगे, क्योंकि समय अब ऐसा ही आ रहा है। लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि वेस्टीज हमें क्यों करना चाहिए, फूड सप्लीमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि ये जो कोविड आया है, वो कोविड ने भले कितने भी नुकसान किए हो, लेकिन लोगों की आंखें जरूर खोल दी। उनको पता लग गया कि भाई अगर हम सप्लीमेंट खाएंगे, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो हम बच सकते हैं, नहीं तो बचना आसान नहीं है। तो यही चीज आज आपसे सब सीखते हुए हम आगे की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जब होंडा अमेज ली थी, तो शायद 150-200 लोग आपने इकट्ठे कर लिए थे। ये भी एक रिकॉर्ड ही माना जाएगा कि उस समय जो शोरूम था, वो लोग सोच रहे थे भाई कौन सी गाड़ी है, इतने सारे मिलने वाले आए हैं। और वहाँ एक बिल्कुल फेस्टिवल जैसा लग रहा था, आपने मुझे भी बुलाया था। तो अभी जब अगली गाड़ी लेंगे, और जो कि आपकी वॉल्वो भी होगी जैसा आप कह रहे हैं, तो फिर और बड़ी जगह चाहिए होगी, कम से कम 500, 700, 800 लोग तो आएंगे ही आएंगे। सर अमेज की बात करो, अमेज में तो आज भी, अभी मैं लास्ट इंश्योरेंस रिन्यू करवाने गया था ड्रीम होंडा में, और वहाँ जिग्नेश भाई के फ्रेंड ही है, तो वो आज भी मुझे पूछते क्या यार नरेश भाई सही में वो लोग आपकी
बिजनेस के लोग थे। मैं बोला और क्या, आज 2 साल हो गया, 2 साल में करीब करीब 6 बार पूछ चुके आप मुझे। अगर आपको भी वही माहौल लाना है तो आ जाओ डिस्ट्रिक्ट में। सही बात है। नहीं, बहुत अच्छा था। आप सारे लोग इतने पेशेंटली खड़े रहे, कम से कम हम लोग भी करीब 1 घंटा रहे थे वहां पे, और मेरे से पहले लोग आए हुए थे बहुत सारे, और बात तक भी रुके रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी टीम आपके पूरे कंट्रोल में रहती है, आपकी बातों को मानती है। और यही तो चीज होती है, जब अपलाइन कोई भी चीज लेती है तो डाउनलाइन की खुशी इसलिए भी बढ़ती है कि कल को ये दिन हमारे लिए भी आएगा और हम भी यही सब गाड़ियां लेंगे। और सच में जो लोग इस तरीके से मेहनत करते हैं उनके लिए गाड़ियां या कोई भी चीज। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरा और भी आपसे है कि सबसे पहली चीज, अभी आपकी नई चीज जो कि आपके ड्रीम में है, वो क्या होने वाली है, गाड़ी या घर? सर अभी ड्रीम की बात करूं, मेरा खुद का ड्रीम, जी। देखो घर की बात करूं तो घर का तो अभी टेंशन नहीं है, अभी फिलहाल ठीक है। अच्छा। गाड़ी भी ठीक है, लेकिन अब मुझे ये करना है कि मैं आज जो मुकाम पे पहुंचा हूं, जो गाड़ी ली है और जो इनकम ली है, वही मुकाम पे मुझे अपनी टीम को लाना है। वेरी जो गुड। पोटेंशियल लीडर है उनको लाना है, बस अभी मेरा सिर्फ वही एक गोल है सर। उसके अलावा मेरा अभी कोई गोल ही नहीं है दूसरा। वेरी गुड। तो देखिए, ये गोल भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर अपनी टीम को सशक्त करेंगे, स्ट्रांग करेंगे, तो नेचुरल से देखिए क्या होता है कि जो खुशी आपको खुद काम करके जो नहीं मिलती, वो आपकी टीम, जैसे आपके बच्चे जब बड़े होकर के जब कमाना शुरू करते हैं और अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो जो माँ बाप यानी पेरेंट्स का जो दिल जिस तरीके से खुश होता है, वैसे ही अपलाइन का दिल भी खुश होता है जब आपकी टीम में से गाड़ियां आती हैं या टीम प्रोग्रेस करेगी, उनके चेक्स लाखों में कन्वर्ट होंगे। तो थैंक यू वेरी मच नरेश भाई एंड कोकिला बहन, आपका यहाँ पे टाइम देने के लिए। और मैं आपका प्रोग्राम काफी समय से इंतजार कर रहा था कि आएगा। एक्चुअली 16 को होना था, लेकिन फिर किसी वजह से उसे आगे हमने शिफ्ट किया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक यानी कि अगला सोमवार 30 तारीख, 30 नवंबर को, अगला सोमवार रात को 9 बजे हमारे बीच में आ रहे हैं मिसेस अंजुम शमसी। गोल्ड डायरेक्टर सूरत से बिलोंग करती हैं, और उनका टॉपिक है, वो एक टॉपिक के साथ आ रहे हैं, सक्सेस लाइज इन योर कंसंट्रेशन। यानी कि अगर आप कंसंट्रेशन रखते हो तो सक्सेस जरूर आती है। इस टॉपिक पे वो हमें बताने वाली है। तो जरूर अपनी टीम के साथ आप सभी लोग पधारें और यहाँ पे उनको सुने, मौका दें। और हम जब एक दूसरे को मौका देते हैं और खुद भी सुनते हैं, तो नेचुरली हम लोग भी सफलता की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक में रात को 8:45 पे। विश यू वेल्थ।